नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरु जी महाराज की ब्लैस संगत पंकज गौतम अंकल जी उपस्थित हैं। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करें। जय गुरु जी पंकज गौतम अंकल, ओवर टू यू। हाँ, जय गुरु जी। जय गुरु जी पंकज अंकल। गुरु जी को प्रणाम। और सारी संगत को भी, वासन अंकल आपको भी, आपकी टीम को भी, और सबका स्वागत गुरु जी के दरबार में। बिल्कुल। अ, धन्यवाद आपका एक बार फिर से मौका देने के लिए। तो सीधे सत्संग पे आते हैं। मैं 25 मई कल थी, और 25 मई को लास्ट गुरु जी के फिजिकल फॉर्म के दर्शन हुए थे हमें। हम अभी गुरु जी के पास जाके ही आए थे। तो मुझे डॉक्टर लिपिका है, उसका मैसेज आता है। यहीं से पास आउट है वो, डेंटल कॉलेज से, फर्स्ट बैच की। उसने कहा 20 मई के आसपास उसका फोन आया, और उसने कहा कि मुझे 25 मई को मेरा बर्थडे है, गुरु जी के साथ मनाना है, उनके पास बैठ के दीदार करते हुए। तो मैंने कहा हम तो अभी जाके आए हैं, थोड़ा रुको, फिर जून के फर्स्ट वीक में चलते हैं। उसने कहा कि नहीं, मुझे जाना है, आप प्रोग्राम बनाओ। तो मैंने कहा चलो मैं पूछता हूँ। डॉक्टर अपनी, डॉक्टर बलजीत, सुरेंद्र जी, हम 4-5 लोग इकट्ठे हुए, बात बात की इनसे, वो तैयार हो गए कि चलो चलते हैं। एक गाड़ी कर ली हमने। 24 को रात को मैंने फोन किया कि हम तेरे पास आ रहे हैं, उधर से तेरे को लेते हुए चलेंगे। वो पंचकुला में रहते हैं। तो उसने कहा ठीक है, आप जाए आओ। तो मैंने कहा जाए आओ का मतलब तूने नहीं चलना है? वो कहती कि नहीं, मैं नहीं, आप जाए आओ। तो मुझे थोड़ा सा लगा भी। मैंने कहा यार, तुमने ही तो प्रोग्राम बनाया है ये, अब तुम मना कर रही हो। और मैंने सबको भी बोल दिया है, मनाया भी है, कोई मान भी नहीं रहा था उसको, मनाया भी है। तो उसने कहा कि नहीं, बात सुनो, गुरुजी सुबह ही मेरे ड्रीम में आए और मुझे आके कहते कि तेरे को मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे को घर बैठे, कम आफ्टर 45 डेज। तो कहती है आप बताओ मुझे, मैं जाऊं कि ना जाऊं? तो मैंने कहा बात तो अब तेरी सही है, अब तो बात तेरी और गुरुजी की हो गई है। अब जब गुरुजी ने ही तेरे को रोक दिया है तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ? लेकिन मैंने पीछे पड़ के इन सबको इनकी हाँ करवाई है। अब मैं लास्ट मोमेंट पे जाके इनको ना कर दूं, क्योंकि पेशेंट्स होते हैं और ये सारा कुछ अपनी अपनी एंगेजमेंट्स होती हैं सारी। तो अब कैसे ना कर दूं कि रात को मना कर दूं? गाड़ी वाले को भी बोल दिया है। तो हम चल पड़े। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम जाएंगे। और हम निकल गए। 25 मई को गुरु जी के पास पहुंचे। हमें तो ये पता ही नहीं था कि 5-6 दिन के बाद गुरु जी ने क्या करना है। हम पहुंचे उसी एंथो के साथ। 7 बजे दरवाजा खुला, गुरु जी के पास बैठे हम 5-6 लोग जाके। सेटी पे गुरु जी बैठे थे, पैंट शर्ट में। किसी को देख के गुरु जी बड़े गुस्से में बोले थे उनको। ये जाते ही मैं बता रहा हूँ जो हुआ 25 मई को। गुरुजी ने, एक अंकल थे सरदार जी, उनको डांटा कि तू, तेनों मैं पहला कहा ती तू जरनैल नहीं बन सकदा, तू बटरिंग करदा है अफसरां दी, कर होर बटरिंग बटरिंग अफसरां दी, तू बन ही नहीं सकता। मैं तो बड़े लाइट वे में बता रहा हूँ, गुरुजी ने बहुत जोर से बोला था, ये गुस्से में जितना बोल सकते हैं। और इतना गुस्सा कि जैसे भरा पड़ा हो कोई अंदर से। और फिर उनके साथ जो आए, और फिर वो किचन के जो डोर है उसके साथ बैठ गए। दूसरे सरदार जी जो उनके साथ आए, पीछे पीछे उनके साथ ही होंगे वो, उनको भी गुरुजी ने बोला कि पुच्छे नु ये जरनैल बन गया, ये बन ही नहीं सकता, बटरिंग करता है अफसरां दी। अब देखिए इसमें, और गुरुजी ऐसे मुंह बना के उधर को बैठ गए गुस्से में बड़े, और वो भी बेचारे क्या करते, वो भी बैठ गए सुन के। बस ये अच्छा रहा है कि ज्यादा लोग नहीं आ रखे थे, हम ही लोग थे, कुछ 8-10 होंगे। तो उनके सामने ही हुआ जो हुआ। लेकिन गुरुजी की एक एक बात के पीछे बड़े मैसेज है। तब तो हमें नहीं समझ आता था। गुरुजी को जाना, देखना, एंजॉय करना, गुरुजी के उस ऑरा में बैठना, एक अलग दुनिया थी। एक अलग ही दुनिया थी। ज्यादा सोचने का भी, अपनी बात करूँ तो ज्यादा सोचने का ध्यान ही नहीं जाता था। आजकल तो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ इतना कुछ है, सारा कुछ है, एडवांस हो गया, बहुत कुछ घर बैठे बैठे ही सारा कुछ मिल रहा है। सही बात तो ये, हमें तो, मुझे तो कुछ नहीं पता था इन चीजों के बारे में। हम तो गुरुजी की मस्ती में ही थे।
कि सोल जर्नी क्या होती है, आगे पीछे क्या हिसाब किताब। एक दौड़ थी लगी हुई गुरुजी की तरफ को, दर्शन करके आना और फिर रहा नहीं जाना, यहाँ मन नहीं लगना, फिर इंतजार रहना कि अगले दर्शन कब होंगे, फिर भागना 15-20 दिन के बाद भाग जाना, फिर दर्शन करके आना और एक अलग दुनिया में रहना। कोई सोच नहीं थी कि आगे क्या होना है, और ना ही हमने कभी सोचा भी था कि कुछ इस तरह से भी होने वाला है आगे चल के। तो सिर्फ गुरु जी का ये कहना कि ये बटरिंग करता है अफसरों की, ये हमारे लिए सबके लिए मैसेज है। देखिए जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, सबकी अपनी अपनी समझ है, ओल्ड संगत हो चाहे न्यू हो, कि गुरु जी की हर एक बात के पीछे लॉजिक तो है ही है। अगर उन्होंने कहा कि ये बटरिंग करता है, दैट मीन्स गुरु जी के ऊपर पूरा विश्वास ना करके अगर हम अपने अफसर की बटरिंग करते हैं, किसी और की बटरिंग करते हैं, तो इससे हम गुरु जी को ही नाराज करते हैं, दुनियावी थोड़े से फायदे के लिए। या फिर हम संगत में भी देखते हैं कि संगत में कोई इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके आगे पीछे घूमना, वो भी बटरिंग ही है कि इसके साथ थोड़ा सा अटैच हो जाएंगे तो थोड़ा सा दिखने लग जाएंगे कहीं पे, ये भी बटरिंग है। ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल ही बटरिंग होती है, संगत में भी होती है। तो उससे बहुत फायदे ढूंढने की कोशिश करता है कोई, और किसी किसी को दुनियावी फायदे उससे हो भी जाते होंगे, लेकिन वो मोमेंट्री हैं। अगर गुरु जी के विराट से प्यार करेंगे तो इन सब चीजों की तरफ नहीं भागेंगे। तो गुरु जी का एक एक शब्द किसी को बोला हुआ और किसी ने सुना हुआ, उसकी बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है, वो ग्रंथ की तरह ही है, क्योंकि भगवान ने साक्षात वो चीजें बोली हुई है। हम सिर्फ सुन के उसको आगे निकल जाएं कि चलो इसका भी सत्संग सुना, उसका भी सुना, इसमें ये था उसमें वो था, और उसको इम्प्लीमेंट तो किया ही नहीं है। आज भी अगर ये बात मैं सिर्फ बटरिंग पे ही बोल रहा हूँ, तो कितने लोग होंगे हमसे, हम में जितने बटरिंग करते होंगे, और कब कब करनी पड़ती होगी। अब इसको या तो ढक लो बात को, जब मौका बटरिंग का आए कि अब तो कर लो बाद में देखेंगे, और फिर लॉजिक लगा के अपने कि भाई ये तो करना ही पड़ता है, बच्चों की बात है, बच्चों के लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, ये ना करते तो फिर नौकरी चली जाएगी, प्रोफेशन में लॉस हो जाएगा। तो इस तरह के लॉजिक लगा के भी हम चल सकते हैं, लेकिन उससे क्या ही फायदा होगा, थोड़ी देर का फायदा होगा, बात गुरु जी की बहुत हल्के में निकल जाएगी, उस बात का तो कोई फायदा ही नहीं होगा। वो तो ये हो गया कि गुरु जी आपने बोल दिया तो ठीक, हमने सुन लिया तो ठीक, लेकिन करनी अपनी है। तो सत्संग सुनने का मतलब भी यही है कि गुरु जी की कही हुई एक एक बात, जो भी ओल्ड संगत या कोई भी आपको टच करती है, तो उसके ऊपर आप अमल जरूर कीजिए, जितनी भी संगत है। मैं खुद भी, अगर मैं भी किसी के सत्संग सुनता हूं, तो ये मेरे ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है कि मैं भी उसको उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूं, सोचूं अपनी लाइफ के साथ, उसको कोरिलेट करके देखूं कि गुरु जी के ये शब्द हैं, मेरी लाइफ में कहाँ फिट बैठते हैं, और कहाँ मैं गलत हूँ, और कहाँ ये शब्द मुझे सुधार सकते हैं गुरु जी के कहे हुए। सिर्फ इतना ही नहीं है कि डांट दिया, उस टाइम तो हम हंसे थे, उस टाइम तो हमें मजा आ रहा था कि चलो डांट किसी को पड़ी है, और गुरु जी को डांट में भी देखना, गुरु जी के चेहरे को देखना, वो एक अलग बात होती थी। हालांकि गुरु जी ने उनके कर्म काटे होंगे, क्या किया होगा वो तो गुरु जी जाने और वो जाने, लेकिन हमें गुरु जी का कुछ भी बोलना, वो हमें ऐसे लगता था कि बस ये बोलते जाए और हम सुनते जाएं, बस ये बोलते जाए, ना भी बोलें तो भी उनके एक्सप्रेशन देखना, बैठना, उस सब में हम डूबे हुए थे। तब ये बातें इतनी गहराई से मेरे को भी समझ नहीं आई थी, आज तो मैं आप सबको बता भी रहा हूँ, बता पा रहा हूँ उनकी कृपा से। तब तो मैं भी ऐसे ही था। तो एकदम से गुरुजी समझ में भी नहीं आते हैं, जैसे कोई जाएगा, किसी की जर्नी बहुत लंबी पहले से स्पिरिचुअलिज्म में रही होगी, बहुत पुराना अकाउंट होगा गुरुजी के साथ, तो वो आते ही या 2-4 सिटिंग में ही समझ जाएगा। अदरवाइज बहुत बाद में चीजें समझ आती हैं, और बहुत अरसा उसमें निकल भी जाता है। तो सिर्फ इतनी सी बात मैंने आपको बताई, और उसमें से सीखने जैसा जो अगर सीख पाए तो अच्छी बात है। इसके बाद हम बैठे और लंगर प्रसाद आ गया, जैसे 4 लोग खाते हैं वैसे ही खाया, और गुरुजी ने फिर कोई बात की। एक बात तो गुरुजी ने की कि वो छाबड़ा नहीं आया, डॉक्टर विपिन छाबड़ा हमारे साथ होते थे, ऑफ एंड ऑन जाते थे वो, 2-4 बार, शायद 2-3 बार ही गए हमारे साथ वो, बाय स्टेट 2 बार ही गए मुझे लगता है शायद। तो उन्होंने पूछा वो नहीं आया, तो जवाब आया नहीं।
और हमें बड़ा लगा कि यार गुरुजी पूछ रहे हैं उसके बारे में, और हमने पूछा भी था कि भाई चलो हम चल रहे हैं वहां पे। मना कर दिया उन्होंने कि मैं नहीं चल रहा, आप जाओ अगली बार से। लेकिन जब हमने आके उनसे पूछा था कई सालों के बाद, उन्होंने हमें बताया कि तुम्हें पता है कि उस दिन जो बात हुई थी मैं क्यों नहीं गया था। हमने पूछा क्यों? कहते उस दिन मेरा एक एनआरआई पेशेंट था और उससे मुझे 40,000 रुपये आने थे। ये 25 मई 2007 की बात है। तो मैंने सोचा मैं एनआरआई पेशेंट अपना क्यों गवाऊं, वहां तो मैं फिर भी जाया हूँ। तो कहता देखो मैं कितना बेवकूफ था कि मैंने पैसे को तवज्जो दी। और अगर कोई इसमें भी देखो आप, एक पहली बात कि अगर कोई सत्संग में गुरुजी के जाने के लिए बोलता है, अगर तो हमें बहुत जरूरी काम है, दुनियावी तौर तरीके पे जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तब तो ठीक। अगर नहीं है और जा सकते हैं तो जरूर जाना चाहिए। अगर किसी ने कहा कि चलना है, ये आम बात नहीं होती। हम इसको बहुत लाइट वे में ले जाते हैं। हमने भी ऐसे ही पूछा था कि चलना है, उन्होंने कहा कि नहीं। बात सिर्फ इतनी सी थी। आज भी ऐसे ही होता है, लेकिन उसके पीछे देखो कितना कुछ होता है। तो कोई चूक जाता है, वो मौका होता है, वो मोमेंट आए ना आए, किसको भरोसा है। इतनी कुर्बानी तो हमने सुनी है कि पल्ला भरोसा। तो वो मोमेंट होता है जब आपको कोई कहता है कि वहां सत्संग में चलना है। हो सकता है वो गुरु जी की कॉल हो। आप जाइए, बैठिए, गुरु जी में ध्यान लगाइए। गुरु जी तो विराजमान होते ही हैं, हर एक संगत में बैठे ही होते हैं। वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये अलग केस है, लेकिन गुरु जी तो बैठे ही होते हैं। तो अगर कोई बुलाए तो आप कोशिश कीजिए जरूर, जितने भी हैं आसपास जहाँ जा सकते हैं। अगर बहुत जरूरी काम है तो मत जाइए। देखिए इस तरह से पछताना पड़ जाता है। और ये टीस आज भी उनके मन में है कि उस टाइम में गया नहीं, मुझे कहा भी था इन्होंने चलने के लिए, लेकिन उसे भरा कैसे जा सकता है। फिर गुरुजी ने फिर मेरे से एक बात की, और वो एक पर्सनल बात थी। सारा चक्कर शायद गुरुजी ने उसके लिए चलाया होगा कि लिपिका को बोला 25 मई को जाना है, उसके थ्रू हमारा प्रोग्राम बनाया, उसका कैंसिल किया। वो बात गुरुजी ने जब मेरे साथ की, तब भी मैंने उसको, चीजें तो मुझे तब समझ नहीं आई, बाद में चीजें समझ आती है। वो तो ये होगा कि गुरुजी ने बोल दिया ठीक है ऐसा कर लेंगे, लेकिन वो जब करने की बारी आई तो पता चला। और अगर वो बात गुरुजी ना मुझसे करते तो वो बात ऐसे रह जाती कि गुरुजी ने इस बात को सिरे नहीं लगाया। इसलिए गुरुजी ने मुझे बुलाया कि देख भाई मैं तो ये कह के जा रहा हूँ, बाकी तू देख। तो बात को क्लियर करना था, इसलिए गुरुजी ने फटाफट बुलाया। तो ये तीन चीजें उस दिन हुई, जिसमें एक तो मेरा पर्सनल हो गया, और दो हम सबके लिए वो मैसेज है। ये नहीं मैं कहता कि हर, आजकल तो सत्संग बड़े शहरों में तो जगह जगह हो रहे हैं, घर घर हो रहे हैं कि हर रोज सत्संग में भागे रहो। बच्चों को पढ़ाना है, किसी ने कोई बीमार है बुजुर्ग घर में, या कुछ और है, कुछ और काम है, वो छोड़ छोड़ के भागते रहो। और इस चीज की टेंशन भी नहीं ले लेनी है कि किसी ने कहा था कि भाई जाना ही चाहिए, बाद में रिग्रेट फीलिंग होती है। आप अपने ताम झाम जो भी है घर के, उनकी एडजस्टमेंट करके अगर बिल्कुल फ्री बैठे हैं, इधर तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है एक तरह से, तो फिर आप जा भी सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, बाकी जिसने जैसा करना है वो तो उसका अपना हिसाब किताब है। तो हम 25 मई को आ गए। ये तीन चीजें उस दिन हुई। और फिर 5-6 दिन के बाद मैसेज आ गया था कि सुबह सुबह 31 मई को गुरु जी की तबीयत खराब है। और फिर हम गए, वो कई बार मैंने सत्संग शेयर भी किया हुआ है। वहां रहे, 2 दिन वहां पे रहे। समाधि मंदिर वैसे ही बना और सारा कुछ वो हुआ। और उसके बाद हम रोए थे जब शरीर का गुरु जी का वैसे कर दिया था। अब देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली ये चल रहा है कि गुरु जी के समाधि के महीने में हमें डेकोरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वेलकम बैंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब मुझे तो इसके बारे में हम कोई क्या ही कह सकते हैं, सबके अपने अपने व्यूज हो सकते हैं, चाहे वो ओल्ड हो चाहे न्यू हो। अब ओल्ड संगत ने तो वो टाइम देखा हुआ है कि कैसे कैसे 31 मई का दिन उन्होंने निकाला है, और कैसे फिर वो 1 जून का दिन निकाला है उन्होंने, वो 2 दिन उन्होंने कैसे निकाले हैं, और उसके बाद वो किस तरह के किस दौर से वो निकले हैं। ओल्ड संगत वो कैसे कैसे निकले हैं, तो उनके लिए जब ये दिन आते हैं, 25 मई हो गया 20 मई हो गया, जो जो उस महीने में जिसकी लास्ट मुलाकात वो समझता है हुई होगी, किसी की 1 मई को भी हो सकती है, और उसके बाद वो मिला ही ना हो, तो वो उस तरह से वो उनको याद आती है। हमें भी होता है 25 मई को, मैं एकदम से मुझे याद आती है वो सारे दिन की, 31 मई
की वो याद आती है। तो उनके लिए तो वो हो सकता है, लेकिन जो नई संगत है वो गुरु जी के विराट रूप से ही जुड़े हैं, वो उनके शरीर से उस हिसाब से नहीं, लेकिन गुरु जी के विराट रूप जो पूरा ब्रह्मांड है, गुरु जी उनसे जुड़े हैं, और पूरा उनको प्यार भी है, और गुरु जी उस तरह से उनको ब्लेस भी कर रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी धारणा है। हमें लगता है कि अगर किसी ने जैसे करना है वो कर सकता है, लेकिन किसी को वहम में ना डालो। जो जैसा कर रहा है, गुरु जी तो भाव देखते हैं। अच्छे इंसान बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है। इन सब चीजों में ना उलझें, और ना ही किसी को उलझाएं। अ, इसमें पूरी ईमानदारी भी होनी चाहिए। जब संगत में आते हैं हम, इधर उधर का हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। लिपिका और जो प्रेम आंटी है, वशिष्ठ आंटी है, इनसे अभी 2-3 दिन पहले में बात हो रही थी। अगर मैं ईमानदारी की बात करूं तो उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ भैया कि 20 साल का गैप हमारा पड़ गया, क्योंकि 2005 में वो जुड़े, 1985 के बाद, 1985 के बाद। वो कहते हैं अच्छा हुआ हमारा गैप 20 साल का पड़ गया गुरु जी के साथ, क्योंकि अगर हम उनके साथ जुड़े रहते तो आज देखो कम से कम 43 ईयर्स हो जाते, 40 ईयर्स हो जाते, और शायद कहीं ना कहीं हम में अहंकार होता है कि हम तो अरे गुरु जी को 82 से जानते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और हो जाती है, हम किसी को कुछ समझते ना, क्या पता कैसे बन जाते हम। तो हम अच्छा ही समझते हैं उसको कि चलो गुरु जी ने अगर दूर रखा तो उसमें भी हमारा कल्याण ही किया होगा। आज अगर हम है तो हमारे अंदर वो रिग्रेट फीलिंग भी है, हम उछल उछल के नहीं बता सकते कि ऐसे है वैसे है या वहां सकते, तो हम जमीन पे रहते हैं, हमारे अंदर वो भाव नहीं है जो कहीं कहीं शायद देखा भी जाता होगा कि भगवान के साथ हम इतना रहे हैं, तो वो बॉडी लैंग्वेज भी बंदे की बदल जाती है। तो ईमानदारी के साथ वो बोल भी रहे हैं। ये ईमानदारी सब में होनी चाहिए कि जब भी सत्संग करे तो वो वैसा ही बताए जैसा है, थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो। हाँ, बोलते बोलते कुछ इधर उधर है तो बात अलग है। तो गुरु जी के पास जाते जाते ये जो नशा हुआ, मुझे पता नहीं चला वो मोमेंट कब है। जो बिल्कुल नहीं संगत है वो मैं उनको बता दूं, ये पता ही नहीं चलता है कि कब गुरु जी के हो जाते हैं और कब रिश्तेदार, ये पार्टीज, ये सब साइड हो जाती है। वो दोस्त कब साइड हो जाते हैं। मेरे क्लासमेट का फोन आया, तू तो यार गायब ही हो गया। और ऐसे ही मुझे लगता है सबके साथ ही होता होगा कि बस संगत, सत्संग, गुरुजी, गुरबानी, इसी में रह जाते हैं। और ये एक बहुत अच्छी दुनिया है, बहुत अलग दुनिया है। इसका मजा अलग है, ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग में ही है। सारा दिन संगत, सत्संग, सबकॉन्शियस माइंड में तो रहता ही है। चाहे हम अपने अपने काम कर रहे हैं, घर परिवार को चला रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में यही रहता है। कोई संगत मिल जाती है तो उसका, उसको उस तरह से मिलना। जब गुरु जी के पास जाने लगे तो देखिए, आज भी अगर आप संगत में बैठते हैं तो मन में प्रे करते हैं और गुरु जी सुनते हैं। मैं जब पहली बार 7 जुलाई को गया गुरु जी के पास, बड़े मंदिर, तो मैंने स्टार्टिंग की स्टेजेस होती हैं, कुछ ना कुछ डिमांड भी होती है, कोई प्रॉब्लम भी होती है। हमारी प्रॉब्लम थी तो मैंने वो प्रॉब्लम वहीं बैठ के, बड़े मंदिर में गुरु जी बैठे हुए हैं, हालांकि बहुत संगत आ रही थी, लाइन लगी हुई थी, और गुरु जी इशारा किए जा रहे थे सबको। बात हो पाना बड़ा मुश्किल था, और एक न्यू कमर के लिए बड़ा मुश्किल था। तो मैंने वहीं आंखें बंद की और गुरु जी को प्रे किया। 1 मिनट लगा होगा कि ये काम है गुरु जी, बड़े फंसे हुए हैं इसमें। और 3 दिन के बाद ही वो काम हो गया, जो करीब 7-8 साल से भी ज्यादा से नहीं हो पा रहा था। वो 3 दिन के अंदर अंदर, 3 दिन के बाद वो फर्स्ट वर्किंग डे पे ही हो गया। आज भी अगर हम संगत में जाते हैं तो मन में बैठिए, मन में गुरु जी से जो बात करनी है करिए, आंखें बंद कीजिए, गुरबानी सुनिए। जितनी बातें हैं, जितनी भी हमने बातें की है गुरु जी से, वो विदाउट एनी फेल गुरु जी तक पहुंचती हैं। अपना ध्यान इधर उधर ना लगाइए। देखिए, मैंने तो जाके गुरु जी के कान में नहीं कहा, गुरु जी को डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन काम हो गया। पैटर्न वही है, आज भी वही है। किसी का काम जल्दी हो सकता है, किसी का काम बाद में हो सकता है, लेकिन टाइम गुरु जी को हमें देना चाहिए। ये चीजें भी मुझे बाद में ही समझ आई। मैं कहूँ आज कहीं बताने वाला हूँ, मुझे भी कहाँ समझ थी ये सब चीजों की। ये तो धीरे धीरे, आज देखो 19 साल हो गए हैं, तो धीरे धीरे ही चीजें समझ आती है। पहले पहले तो ऐसे ही थे। 2009 में अगर मैं बात करूं तो किसी ने डिच किया, मुझे बुरा लगा कि संगत में कोई ऐसा कैसे कर सकता है। हालांकि उससे मेरा बैलेंस काफी बिगड़ गया और घर वाले भी परेशान हो गए। तो क्योंकि डॉक्टर पुनीत से दोस्ती थी, तो कहते कि हम डॉक्टर पुनीत को फोन करते हैं कि कहाँ इसको लेके जाता है गुरु के पास, यहाँ वहाँ, देख इसकी हालत क्या होगी। मैं 2-3 दिन बड़ा परेशान रहा
और 2 दिन लगातार मैं सोया नहीं, 48 घंटे में जागता रहा और बड़बड़ाता रहा। इतना मुझे एक इस बात का सदमा लग गया था कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है संगत में साथ रहते हुए। मैं मुझे ये ध्यान ही नहीं था इन सब चीज़ों का कि कोई ऐसे भी कर सकता है। जब गुरु जी की शरण में आ गए, भगवान की शरण में आ गए, वहाँ तो बिल्कुल सही चलेगा कोई, थॉट भी बिल्कुल सही होंगे। तो इसका मुझे बड़ा झटका लगा था। और गुरु जी फिर मेरे ड्रीम में आए। संगत का गुरु जी पूरा ध्यान रखते हैं। गुरु जी मुझे ड्रीम में आए और गुरु जी ने आके बात की। पहले तो संगत में आके ऐसे ही गुरु जी बैठ गए जैसे मैं बैठा था। फिर गुरु जी ने मेरी तरफ देखा, मैंने गुरु जी की तरफ देखा भी अटपटे मन से कि नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे। फिर गुरु जी ने कहा कि तूने देख ली दुनिया। पंजाबी में गुरु जी ने कहा, देख ली दुनिया, ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है। तो मैंने कहा गुरु जी कितना चलूंगा फिर। गुस्से में बोला कि आप भी कुछ नहीं, आपने भी कुछ नहीं किया है, इन द सेंस। तो गुरु जी कहते कि ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है, सब ऐदा ही होंगे हैं, देख ली दुनिया। तो मैंने कहा कैसे चलेगा। तो गुरु जी ने उंगली आसमान की तरफ की और कहा वो बहुत बड़ा मास्टर है, उसे कम करने के तरीके अपने हैं, देखी चल टाइम आने सब पता लग जाएगा। और बड़ी कमाल की ये लाइन है गुरु जी ने बोली। पहली बात, ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है, सब ऐदा ही होंगे हैं, कोई किसी का नहीं है। अगर इसको पूरे जीवन में डाल के इस लाइन को देखें तो पता चलेगा कि ये भाग दौड़ किसके लिए हो रही है, कहाँ तक जाके रुकेगी, और जहाँ रुकेगी जाके वहां कौन अपना होगा, और जब ये जर्नी खत्म होगी तब कौन अपना होगा। इस भाग दौड़ का कारण क्या है। बहुत सी चीजें, बहुत से ख्याल, अगर इस लाइन को ही पकड़ के मैं चलूं तो बहुत कुछ सीखने जैसा है। ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है, लेकिन हमारे लिए सारे जो मिले हुए हैं वो हमारे ही हैं, और लगता है कि सदियों से, जन्मों से यही हमारे अपने हैं। इसमें बहुत गहराई है इस बात में। लेकिन जिसने जैसे समझना उसकी अपनी इच्छा है, उसका अपना, उसकी जीवन शैली जैसे चल रही है उसको भी वैसे चलाए। जो जिसने समझना है समझ ले। लेकिन अगर कोई अच्छे से समझेगा तो मायने है इस बात के। दूसरा, वो बहुत बड़ा मास्टर है, वो तो खुद ही है गुरु जी, और उसके काम करने के तरीके अपने हैं। हम सब ने देख ही लिया, किसी के साथ वो कैसे, किसी के साथ कैसे, किसी को कुछ, किसी को कुछ, कभी कुछ कह के ब्लेस कर देंगे, कभी कुछ खिला के ब्लेस कर देंगे, कभी कुछ। देखिए चल, ये बात है, एकदम से तो समझ नहीं आ जाएगा कि आज हम गुरु जी के पास गए और आज ही जीवन सारा समझ आ गया, और अगले पिछले जन्म भी गुरु जी ने दिखा दिए, और सारी एकदम से नहीं हो। तो गुरु जी की बातों में कितनी गहराई है। और ये बात ऐसा नहीं है कि मुझे ही बोली और मेरे लिए ही है कि कोई किसी का नहीं है। अगर हम देखेंगे ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि कोई किसी का है ही नहीं, लेकिन गुरु जी ने बोल दिया तो स्टैंप लग जाती है कि कोई किसी का नहीं। और फिर उसके बाद मैं सुबह उठा और उसके बाद भागना दौड़ना शुरू कर दिया, और लाइफ ऐसे होगी बिल्कुल, और आज तक भाग दौड़ रहे हैं सिर्फ गुरु जी के एक ड्रीम दर्शन से ही। आज लाइफ भाग दौड़ के कहाँ तक पहुंच गई है। फिर गुरुजी ने जो जर्नी शुरू की, वो दूसरी जर्नी शुरू की। तब तक तो सिर्फ जा रहे थे, आ रहे थे, मौज मस्ती में थे। या फिर जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा तो 7-8 महीने तो हमारे ऐसे ही निकले, सारी संगत के निकले, कि कुछ अता पता सा नहीं लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। थोड़े से गुरुजी भी शांत रहे, जो मैंने फील किया। किसी के ड्रीम में ना आना, थोड़ा सा देखना या चेक करना कौन मेरे साथ मन से जुड़ा था, या कोई वैसे फायदे लेने आ रहा था, ये सब चीजें भी शायद गुरुजी चेक कर रहे होंगे। वो तो गुरुजी जाने। वो टाइम जो है, वो फेज जो निकला, वो अलग तरह का था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी, और आज तक आप देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो जब ये सारा कुछ मेरे साथ हुआ, ऐसा नहीं है कि आज मैं किसी को बोलूंगा कि अगर कोई मुझे बताता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने गुरुजी के स्वरूप उठा के सारे सारे साइड कर दिए, मैं नाराज होगी या हो गया, और मैं कहूँ कि यार देखो कितनी गलत बात है, गुरुजी से नाराज हो जाते हैं तो किस बात की ये संगत है। मैं खुद भी नाराज हुआ था,
मैं भी उस टाइम नाराज हो गया था गुरु जी से कि गुरु जी ऐसे कैसे हो सकता है ये, और आपने मुझे एक बार भी गाइड नहीं किया। कहा चाहे मैंने नहीं होगा, लेकिन मेरी नाराजगी के पीछे तो वही होगा। तो मैं भी 4-6 महीने शायद नाराज रहा था गुरु जी के साथ। और आज मैं कह दूंगी कि दूसरा ऐसे क्यों कर रहा है। जो कमियां अगर किसी और में कहीं झलकती हैं तो वो तो मुझ में भी रही हैं। और गुरु जी के साथ जुड़ने से पहले तो मैं ऐसा था ही नहीं। मैं तो बिल्कुल ही गुरुओं की तरफ तो बहुत दूर की बात है। मैं तो भगवान में भी वही शिव जी, माता, नवरात्रि, इन्हीं सब चीजों में ही थे जितना पता था। भगवान बहुत दूर की बात है। ये दुनिया ही पूरा सारा कुछ बस हमारे लिए सारा कुछ ऐसे ही था मेरे लिए कि पढ़ लिख के ऐसे बनना है, कमाना है, ये करना है। और तकरीबन सबका एक गुरु जी के साथ जुड़ने से पहले यही होता है। लेकिन जब जुड़ते हैं तो उसके बाद कुछ और होते हैं। और उससे पहले वही था जो जो एक यंग एज में सारे होते हैं। वैसे ही काम, वैसी भाग दौड़, हा ही से लेके सारा कुछ वैसे ही था। लेकिन जैसे ही गुरु जी के साथ जुड़े आज, जैसे कल परसों डॉक्टर कुलदीप है, वो भी कह रही थी, अपना सत्संग कहीं शेयर कर रही थी, उसने कहा कि बस नाम वही रह गया है, डेट ऑफ बर्थ वही रह गई है, बाकी मैं वो नहीं रही। मैं खुद सोचती हूँ कि मैं कौन हो गई हूँ। सिर्फ नाम वही रह गया है, शक्ल वही रह गई है, डेट ऑफ बर्थ वही रह गई है। बाकी मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं कौन हूँ, ये क्या हो गया है। 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं। और ऐसे ही हम सबके साथ है। जो आज नया जुड़ा है, 1 साल 2 साल हुए, कुछ महीने जुड़े हैं, आप 5 साल 10 साल के बाद आप भी कुछ हो जाओगे। लेकिन अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है, रुके नहीं रहना है, छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझना है। मैं साथ साथ ये भी बता दूं आपको कि बहुत छोटी छोटी चीजों में संगत उलझ जाती है। सोशल मीडिया के बहुत फायदे और बहुत ज्यादा नुकसान भी हैं। ऐसे ऐसे सत्संग सुनेंगे जिससे कि हमें थोड़ा सा लगे कि हाँ, मिर्च मसाला टाइप भी लगा देते हैं, तो उस तरह से उसको आगे भी चला देते हैं। तो आपने ऊपर ऊपर नहीं रहना है। जो भी जुड़े वो अच्छे से जुड़े जुड़े, अपने परिवार को भी जोड़े, लेकिन गुरु जी की डिविनिटी के साथ जुड़े। फिर गुरु जी ने मेरे फादर को लाइफ दी 8-9 साल। घर परिवार का एक मेंबर आ जाता है, सारी फैमिली ब्लेस हो जाती है, ऐसा गुरु जी बोलते थे। और आप सब ने सुने हैं बहुत बार। ऐसा मेरी फैमिली के साथ हुआ है। मैं अपने घर सत्संग करता था, बहुत रिश्तेदारों के साथ किया, लेकिन कोई सुनता नहीं था। ये जो वशिष्ठ अंकल है पंचकुला, इनके घर जब मैं लिपिका के घर जाता था सत्संग करने के लिए, तो क्योंकि ये मुझे लगता था इनको जुड़ना चाहिए, गुरु जी के इन्होंने दर्शन किए हुए हैं 85 में, तो इनको जुड़ना चाहिए। तो गुरु जी की ही डायरेक्शन में मैं उनके पास जाता था। तो वो तो मुझे डांटते थे बहुत ज्यादा, और मुझे इतना डांटते थे, आंटी बोलते थे चुप हो जा, क्यों छेड़ रहा है इनको, तेरे को ये थप्पड़ लगा देंगे। तो मैंने कोई बात नहीं, लगाने दो। लेकिन मैं सत्संग करता रहता था और मुझे कहते थे तू चमचा है, गुरु ਦਾ चमचा है, तेनों रखा है चमचागिरी करने ਲਈ गुरु ने, कि जा ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚਮਚਾगिरी कर मेरी। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ भी चमचागिरी करने, खबरदार ਇੱਥੇ आया। तो मुझे इस तरह से वो बड़ी ऊंची आवाज में बोलते थे और मैं हंसता रहता था। किसी को आप किसी के घर जाओ और कोई ऐसा बोल दे, आप दोबारा उसके घर नहीं जाओगे। लेकिन वो सारा चक्कर गुरुजी ने चलाया था, बोल भी वही रहे थे, हंस भी वही रहे थे। तो वही सारा कुछ करे, वो कभी मेरे को टच नहीं की, बल्कि मैंने उन सब चीजों को एंजॉय किया। आज भी जब अंकल से बात होती है तो मैं मुझे बहुत मजा आता है उनसे बात करके, और वही बातें मैं जब उनसे करता हूँ, अब तो पूरी अच्छी संगत बने हुए हैं वो। तो ये उस टाइम मैंने सबके साथ सत्संग किए, लेकिन सुने नहीं, घर परिवार में किए नहीं सुने। कोई जुड़ा कोई नहीं जुड़ा। फादर तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब ही नहीं, अल्कोहलिक थे। उनको तो लेना देना नहीं इन सब चीजों से, कि गुरुओं में ये क्या, मतलब ही नहीं था दूर दूर से। लेकिन जब वो बीमार हुए, 2009 की बात है, वो बीमार हुए, 8 या 9 की होगी। तो वो बीमार हुए और उनका अल्सर रप्चर हो गया। अल्सर जो था उनका पेट में वो फट गया, और पूरा जहर फैल गया बॉडी में। हमें नहीं पता लगा, हमें 2 दिन के बाद पता लगा। और जब मैं हॉस्पिटल लेके गया, अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने देखा और देखते ही कहा कि ये तो 1 घंटे के अंदर ऑपरेट होंगे, तो बचेंगे, नहीं तो बचेंगे नहीं, आप फटाफट ले जाओ इनको। मैं ले गया और चंडीगढ़ GMCH है 32 में, वहाँ उनको दिखाया। सुरेंद्र जी वहीं पे है, अपनी संगत है कॉलेज की, उनकी वाइफ वहीं पे है। दिखाया, गुरु जी की कृपा से वो सारा जहर उन्होंने बाहर बॉटल्स में निकाल के रख दिया। इमरजेंसी में थे हम, 3 दिन वो वेंटिलेटर पे रहे, फिर ICU में रहे। जब ICU में रहे, मैं उनके पास जाता था तो वो मुझे बोलते थे, वो देख 4 लोग खड़े हैं, कपड़े डाले हुए हैं उन्होंने काले,
ऊपर की तरफ ऐसे देखे लेटे लेटे, वो लेने के लिए आए हुए हैं। वो कह रहे चलो, तेरे को नहीं दिखाई दे रहे? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन मुझे ये लग गया था कि ये बचेंगे नहीं। 72 के आसपास एज थी उनकी। तो मैंने कहा बचेंगे नहीं ये, लेकिन मैं बताता भी नहीं था घर में कि ये बोल रहे हैं, पैनिक ना हो जाएं। और 1 घंटे सुबह या 1 घंटा शाम को कुछ ऐसा होता था जिसमें वो पेशेंट के साथ मिल सकते थे। लेकिन फिर वार्ड में शिफ्ट हो गए। वार्ड में शिफ्ट होने के 12 दिन के बाद हम घर भी आ गए डिस्चार्ज होके। और फिर उसके भी 4-5 दिन के बाद गुरुजी ड्रीम में आए। और फिर गुरुजी ने कहा चल संगत चलते हैं। चले। वहां बैठ के जाके सोफे पे, डबल सोफे पे गुरुजी बैठे और मुझे भी साथ ही बिठा लिया। और गुरुजी मुझे कहते कोई ऐदा ही ठीक नहीं हो जाता, ये सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लेंदा है, पता है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। देखेगा? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। चोला उठाया गुरुजी ने, और जो जो पाइप वेंटिलेटर पे मेरे पापा की लगी थी वो सब वहीं पे ही एज इट इज गुरुजी की लगी हुई थी। और गुरुजी इमोशनल हो गए, आंखों में पानी आ गया गुरुजी की। और गुरुजी ने कहा 10 कद तक मैं इतना करता रहूंगा। और मैं भी इमोशनल हो गया इतनी बात सुन के ही। और मैंने जप्फी डाल ली गुरुजी को, पूरी हक किया। मैंने कहा गुरुजी क्यों चिंता करते हो, अपा हैगे हैं ना। और ऐसे जैसे हम तो इंसान है, इतना ही बोल पाएंगे जितनी समझ है। और गुरुजी को मैंने हक कर लिया। अब इसके पीछे भी आप देखिए। अच्छा, फिर उसके बाद वो करीब 9 साल रहे, 80 की एज में वो गए। कोई दवाई नहीं उन्होंने खाई, कुछ नहीं खाया, मस्त रहे। और खाया भी अभी अपनी मर्जी से ठीक ठाक, जैसे वो पहले खाते पीते थे वैसे ड्रिंक किया। और सारी मस्ती में अपने 80 साल की एज में बस ऐसे ही लेटे लेटे चले गए। वो बंदा जिसने कभी सुना नहीं गुरु जी के बारे में, कोई लेना देना नहीं। हम घर के मेंबर को खींच खींच के गुरुजी के पास लेके जाते हैं कि गुरुजी मेरे बेटे को जोड़ लो, मेरी बेटी को जोड़ लो, मेरे हस्बैंड को जोड़ लो, मेरी वाइफ को जोड़ लो। या मम्मी पापा नहीं मानते, हम पीछे पड़े रहते हैं। आप अगर पूरे मन से गुरुजी के साथ जुड़े हो, डूब गए हो गुरुजी के साथ प्यार में, तो आप, आपके साथ आपकी पूरी फैमिली के साथ हमेशा गुरुजी है। वो ब्लेस्ड है, आपकी पूरी फैमिली ब्लेस्ड है। जब वो गए तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे, ब्रदर और मेरे जो फादर थे, 15 दिन के अंदर अंदर चले गए थे 2016 में। तो मुझे वो 4 साल के बाद जो हमारे यहाँ तो वो चवर्क बोलते हैं, बाकी पता नहीं कहाँ कहाँ क्या बोलते होंगे, जब कहते हैं कि वो पितर बन जाते हैं, उसी रात मुझे ड्रीम में वो दिखे कि कैलाश पे आ, वो चल रहा है, गुरु जी का मंत्र जाप चल रहा है, नीचे मानसरोवर पे वो दोनों, मेरा ब्रदर भी और मेरे फादर भी, नाचते हुए। और ऐसे जैसे कोई साधु होते हैं ना हरिद्वार में या कहीं पे या मेले में, कुंभ के मेले में, ऐसे नाचते हैं झूमते हैं। और ऐसे नाचते झूमते दोनों जा रहे हैं और मंत्र जाप करते जा रहे हैं वो दोनों। जब अगले दिन उनका वो खाना खिलाना होता है पंडितों को, उससे एक रात पहले मुझे ड्रीम आया, 4 साल के बाद। पापा ने कभी सुनी नहीं कोई संगत गुरु जी की। और फिर गुरु जी का कहना कि 10 कद तक मैं इदा करता रहूंगा, ये सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लेंदा है, कद तक करता रहूंगा। आज भी वैसे ही गुरु जी कर रहे हैं। सबके कष्ट, हम सबके कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, हमारी फैमिली के भी अपने ऊपर ले रहे हैं। 2400 घंटे गुरु जी की नजर हमारे ऊपर है। कल क्या होना है, परसों क्या होना है, हमें नहीं पता होता, लेकिन गुरु जी पहले अलर्ट होते हैं। और हमारे सारे हमारे परिवार को भी संभालते हैं, चाहे हम कहीं पे भी हों। लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम थोड़े से सही हो जाएं। अगर हमारा गुरु हमारे लिए इतना तड़प रहा है, इतना कुछ करता है कि हमारे हमारे परिवार के कष्ट भी अपने ऊपर लेके उनका उनको उनका जीवन आगे बढ़ा रहा है। मैं अपनी बात करूं, आप सबकी भी जुड़े तो तभी हैं सारे, जब कुछ ना कुछ उनको लग रहा है तभी जुड़े हैं। और थोड़ा थोड़ा किसी को अब आज मिल गया, किसी को कल मिल जाएगा या कुछ भी। तो जिम्मेदारी सबकी बनती है कि गुरु के प्यार में डूब जाना है, छोटी छोटी चीजों में उलझना नहीं है, और ना ही किसी को उलझाना है, और ना ही किसी के बहकावे में आना है। संगत में बहुत लोग आपको मिल सकते हैं जो आपको बहका सकते हैं। कोई किसी भी तरीके से बहका सकता है। आपने अलर्ट रहना है। जो नई संगत है, मैं उनको बोल रहा हूँ, बड़ी जल्दी भटक जाते हैं कई लोग, और पता ही नहीं चलता, और जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मुझे भी झटका इसीलिए लगा था कि मैं समझ नहीं पाया कि साथ वाला बंदा अंदर ही अंदर क्या कर रहा है। और मुझे बाद में पता लगा जब वो झटका लग गया। इसलिए ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सुनी सुनाया कुछ नहीं है इसमें से, इन सब चीजों में से निकला हूँ। इसीलिए कि अगर मुझे झटका लगे किसी और को ना लगे। संगत में भी अगर आपके साथ कोई है तो बहुत अलर्ट रहिए। मीठे मीठे बन के संगत में घुस जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा अंदर ही अंदर क्या कर देंगे।
आप किसी का भी सत्संग सुनिए, आप अगर आज ये सत्संग सुन रहे हैं, इसमें से आपको जो ठीक लगे, आपकी लाइफ के साथ वो मैच करता हो और आपको लगे कि हाँ ये इम्प्लीमेंट करने जैसा है आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग, तो आप जरूर कीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर किसी और का कोई सत्संग हो उसमें से सीख लेंगे। अगर किसी को बहुत अच्छा भी लगा होगा तो मेरी तरफ ध्यान कोई ना दे, सिर्फ सत्संग की तरफ ध्यान दे। संगत को भी या मुझे भी कोई इतना ऊंचा ना उठा दे कि ये ठीक है या ऐसा ठीक है या वो ठीक है। ये सिर्फ जरिया है। किसी को अगर बता देंगे कि वाह भाई वाह क्या बात है, इससे भी उसका उसको हम अहंकार की तरफ बढ़ा देंगे एक कदम और। क्योंकि किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है या हैसियत नहीं है कि कोई किसी को जोड़ पाए या किसी का कल्याण भी करवा पाए। ये सिर्फ गुरु जी है जो संगत की रचना पे बैठ के बोलते हैं, बुलवाते हैं। आज अगर मैं बोल रहा हूं तो बुलवा वो रहे हैं, उसमें से आप मुझे निकाल दीजिए। ये सिर्फ गुरु जी अपना काम कर रहे हैं, आप उसमें से वो लीजिए जो आपको चाहिए। बात खत्म हुई और मुझे भूल जाइए, और ऐसे ही किसी को भी भूल जाइए। उस सत्संग को उठाइए और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। अगर सत्संग करने वाले के पीछे पड़ जाएंगे और उसके आगे पीछे घूमने लग जाएंगे तो एक तो उसका भी अहंकार बढ़ जाएगा, चाहे कोई भी हो, उसकी भी जर्नी डीरेल हो सकती है। उसको भी जमीन पे ही रहने दीजिए, इतना ना ऊपर तक उठा दीजिए कि वो भी बेचारा बाद में जाके पता लगे कि मुझे तो ये अहंकार ने पकड़ लिया है। गुरु जी के साथ रहने का ही अहंकार पता नहीं चला ये कब हो गया। किसी को जब बहुत ऊपर उठा देते हैं तो अहंकार का आना बहुत नेचुरल है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि ये सत्संग सुनिए और मुझे भूल जाइए। बहुत गुरु जी ने समझाया, परिवार को संभाला, मुझे संभाला, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ब्रदर का कई बार मैं सत्संग कर चुका हूँ। ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि घर परिवार में ये चीजें होती हैं। घर में जब कोई बीमार होता है, परेशान होता है, तो फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे पहले तो ये कि दिखाएं कहाँ पे, जहाँ दिखाएं उस हॉस्पिटल का नाम, उस डॉक्टर का नाम, ये होता है कि यार यहाँ से ठीक भी रहेगा कि नहीं रहेगा। वहां जाके दिखाएंगे, वहां से ठीक नहीं होता तो लगता है कि अब कहाँ दिखाएं यार, ये तो उलझ गए हैं, यहाँ से ठीक नहीं हुए। ये फैमिलीज हम सारे ये फंस जाते हैं इन सब चीजों में। मोर और लेस सबके साथ ऐसा होता ही है। उन चीजों में से हम निकले हैं। मेरे साथ भी यही हुआ है कि जब ब्रदर के लीवर सिरोसिस डिटेक्ट हो गया, अभी उनकी मुझे लगता है 40 की एज होगी, लीवर सिरोसिस हो गया और डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि आज शाम तक ये अपने घर फोन कर दो, पीजीआई में, चंडीगढ़ आज। और उनके सामने स्ट्रेचर पे वो लेटे हुए इमरजेंसी में, और डॉक्टर्स ने एकदम से कपड़ा मुंह से उठाया और बोला कौन है इसके साथ। मैंने कहा मैं हूँ। कहते घर अपने फोन कर दो, ये तो आज शाम तक ये पेशेंट बचेगा नहीं ये, क्योंकि 2 या 3 ग्राम खून रह गया था। मैंने घर फोन भी कर दिया कि ये मुश्किल है, और घर वालों ने सफाइयाँ कर दी, वैसे ही ड्राइंग रूम सेट करना शुरू कर दिया, चीजें साइड करनी शुरू कर दी, दरियां वरियां वैसे अरेंजमेंट धोना शुरू कर दिया कि शाम को लेके आ जाएंगे। मैं एक साइड हुआ वहीं पे और गुरु जी को प्रे किया मन में ही कि गुरु जी देख लेना, बड़ी बड़ी छोटी एज है अभी तो इनकी। और तभी एक डॉक्टर्स की टीम आई और उनको ले गए, ऑपरेट किया, जो भी करना था करके उन्हें 4 दिन के बाद डिस्चार्ज हो के आ गए। उसके बाद वो 5 साल रहे। हालांकि ड्रिंक करना नहीं उन्होंने छोड़ा, लेकिन 5 साल रहे। हर एक बार मैं बोलता था और गुरुजी ब्लेस कर देते थे, उनकी लाइफ आगे बढ़ जाती थी। बहुत बार इमरजेंसी क्रिएट हुई। जब घर परिवार में इस तरह की चीजें होती हैं, वो परिवार किस तरह से टूटा होता है या किन चीजों में फंसा होता है और क्या क्या होता है, ये तो सिर्फ वो बच पाता है जो गुरु जी के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा मिलती है सत्संग से, संगत से, कि उसको लगता है कि गुरु जी हमारे साथ हैं। तब वो जीवन को आगे बढ़ा पाता है। इतना बड़ा रोल गुरु जी का, सबसे बड़ा रोल ही गुरु जी का इनफैक्ट हमारे जीवन में वही चलाते हैं। घर परिवार टूट जाते हैं अगर किसी को बीमारी थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाए या थोड़ी सी लंबी चल पड़े। तो दोनों को ब्लेस किया, परिवार को, मुझे ब्लेस किया। तो ये चीजें मुझे पहले नहीं समझ आई। पहले तो मैं, जैसे मैंने बताया कि जा रहे थे गुरु जी की फोटो भी, फोटो तो चलो क्योंकि पुरानी संगत उस टाइम सारे फोटो ही बोलते थे, अब स्वरूप और बहुत कुछ, अब तो सब कुछ चल पड़ा है अपने हिसाब से। कई चीजें चल पड़ी हैं, चलो वो भी ठीक है जिसको ठीक लगे। लेकिन वो फोटो मिली थी 2 एक महीने के बाद, लॉकेट मिला था करीब 4 महीने के बाद। और फिर मुझे तो ये लगा था कि लॉकेट भी हम डाल रहे हैं, इतनी बड़ी पावर है, इतने महाशिव हैं, और ये मैंने लॉकेट डाल रखा है। तो गुरु जी को जब हम देखते थे, जब लंगर भी करते थे, देखिए बहुत लोग कहते हैं कि ये सब्जी होती थी, वो सब्जी होती थी, अ, 5 कटोरी होती थी उसमें या 4 कटोरी होती थी। मैं तो सच कहूँ मुझे आज तक कुछ याद ही नहीं है कि
कौन सी सब्जी होती थी, कितनी होती थी, ये इतना मुझे ध्यान है कि 8 चपाती होती थी और दो दो सबको दी जाती थी। वो आमने सामने दे देते थे कि लो भाई, ये आपकी है और मेरी है। 4 लोग आपस में बांट लेते थे। मुझे इतना ही याद है, वो उसमें क्या था क्या नहीं, क्योंकि आंखें गुरुजी के स्वरूप के सामने से, उनके चेहरे के से हटती नहीं थी। इरिटेट हो जाता था मैं, अगर बीच में भी कोई आ जाता था ऑब्स्ट्रक्शन, कि कोई माथा टेक रहा है, कुछ और हो रहा है, कि ये चेहरा मुझे देखने दो बस। और मुझे लगता है सबका यही हाल होता होगा, जितनी भी ओल्ड संगत है, कि इस चेहरे को मुझे आंखों में बसाने दो, पूरा रोम रोम तक उतर जाने दो। और वो चेहरे पे जो स्माइल हमारे रहती थी कि गुरु जी को देखना, कभी किसी को बोल रहे, कभी कुछ, चाहे दूर बैठे हैं लंगर करते हुए भी, लेकिन गुरु जी को ऐसे टेढ़े होके देखना, इधर से देखना, उधर से देखना। एक बार गुरु जी ने वो थी, क्या था इसका नाम, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी परात रखी हुई थी, ड्राई फ्रूट रखे हुए थे साथ में। माथा टेका मैंने जाके, जैसे गुरु जी ने इजाजत दी, चलो भी बद्दी वाले, जैसे ही माथा टेका तो गुरु जी ना खा रहे थे ड्राई फ्रूट्स, और ऐसे ही हाथ मुंह में डाला और वो सारी निकाल ली, और निकाल के वो ही उसी से एक मुट्ठी भर ली और मेरे हाथ में ऐसे छोड़ दी। मेरे दोनों हाथों में ना आए, मेरे तो हाथ वैसे भी छोटे छोटे हैं, उसमें आए ना, और बाहर भी गिर गया वो, मैंने जेब में डाल ली वो, और ऊपर पॉकेट में इसकी शर्ट की, और जो नीचे गिरे हुए थे मैं उनको भी उठाने लग गया, साइड पे होके बैठ गया, राइट साइड होके बैठ गया, और गुरु जी के चरणों से वो जो टच हुए सारे उठा उठा के जेब में डालता रहा। फिर मुझे देखा डॉक्टर पुनीत भी शुरू हो गए, वो लेफ्ट में बैठ के माथा टेकने के बाद, और वो भी ऐसे ऐसे उठाने लग गए गुरु जी के बिल्कुल चरणों में, जो भी जिसको भी दे रहे थे गुरु जी, वो नीचे गिरा था, क्योंकि हाथ से ऐसे छोड़ते थे और वो 2 हाथों में नहीं आता था प्रसाद। और फिर गुरुजी ने ऐसे देखा कि ये क्या कर रहे हैं नीचे बैठे तो हमें डांट दिया, चलो 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 औरतें, और हम भाग गए। तो एक बार मेरा हर किसी की इच्छा होती है कि बर्थडे बर्थडे जो है वो गुरुजी के साथ मनाए। मैं भी गुरुजी के पास पहुंचा, तो मैंने जाके गुरुजी को बोला, गुरुजी आज मेरा बर्थडे है। गुरुजी कहने हैं गुरुजी मेरा बर्थडे है, तो चलो चलो चलो, ऐसे आंखें भी कर ली और ऐसे कर लिया बिल्कुल ही, चलो चलो। और मैं बाहर आ गया और बड़े हंसे, बहुत हंसे, और मैं और डॉक्टर पुनीत की, यार पता उनको सारा कुछ है और हम बताएंगे क्या उनको कुछ। तो ये वो फेज था एक जीवन, वो भी निकला है जो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में निकला है, किसी का थोड़ा, किसी का ज्यादा, किसी का बहुत ज्यादा, ये वही महसूस कर सकते हैं। लेकिन गुरुजी के विराट से प्यार अगर मुझे पहले ही दिन हो जाता, पहले ही दिन हो जाता, और मुझे भी कोई गाइड करता स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, कि गुरु, मुझे भी पता लगता कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की कोई बुक भी है और गुरु से इतना प्यार भी किया जा सकता है। मैं तो नया नकोर सा था जो गुरु जी के पास गया, गुरु जी से प्यार हो गया। लेकिन मुझे ये रहता है कि बच्चों को बहुत पहले ही ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। लगता है कि यार मुझे क्यों नहीं पहले सारी चीजें पता लगी, क्यों नहीं मेरे साथ किसी ने गुरु की कोई बात की, जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, क्यों नहीं मुझे बताया गया कि जीवन क्या है। जीवन यही नहीं है जो हम जी रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद क्यों, कहाँ से हम आए हैं, कौन अपना कौन क्या, गुरु की क्या अहमियत होती है, ये सब चीजें क्यों नहीं मुझे पता लगी। तो अपने आप को ये कह के संतोष करके बैठ जाते हैं कि भाई हमारे कर्म ऐसे नहीं थे, हमारा टाइम नहीं था। लेकिन जिनका टाइम अभी है, जिनके अभी बच्चे छोटे हैं, आजकल तो सारा कुछ बहुत एडवांस है, बड़े आसानी से बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी क्यों नहीं 6-7 साल के बच्चे को पढ़ा दी जाती, क्यों नहीं उसे गुरु की अहमियत बता दी जाती। अगर कोई बताता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये रिग्रेट फीलिंग उनको नहीं होगी, क्योंकि जब वो गुरु के बारे में, गुरु की इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में समझेंगे, और फिर जब गुरु जी के साथ वो जुड़ेंगे तो वो जुड़ाव अलग होगा। अगर गुरु जी के साथ आके जुड़ेंगे कि गुरु जी तो बीमारियां ठीक कर देते हैं, घर के काम कर देते हैं, उसका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा, तो बड़े हल्के तरीके से जुड़ेगा। फिर इन चीजों के बारे में पता नहीं उसको कब जाके पता लगेगा कि जीवन की असली सच्चाई क्या है, और गुरु जी की इम्पोर्टेंस क्या है, गुरु जी कौन है इनफैक्ट, और गुरु हमारी रोल, हमारी लाइफ में किस तरह से रोल प्ले करता है। ये चीजें बहुत पहले पता होनी चाहिए थी, और ये मुझे लगा कि अब तो देखो जीवन काफी निकल ही गया है। मैं लगता है कि अब चलो जितना है गुरु जी आप जैसे निकालें वो ठीक है। लेकिन बहुत पहले सारी चीजें पता होनी चाहिए थी। एक एक दिन जो है, एक एक मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है गुरु जी के साथ। डॉक्टर पुनीत को भी मैं कहता हूँ कि आपने मुझे सन 2000 में क्यों नहीं बता दिया गुरु जी के बारे में। मेरे 5 साल आपने ऐसे निकाल दिए, मैं और गुरु जी को देख पाता और उनके साथ उसमें प्यार में डूब पाता।
लेकिन वही है, फिर संतोष करना पड़ता है। मेरे कर्म ऐसे नहीं थे, उनके अच्छे थे। बस यही डायलॉग हम सबके पास रह जाता है ले दे के। लेकिन कोई एफर्ट करेगा तो शायद जुड़ भी जाएगा। गुरुजी ये भी तो सोच देख सकते हैं कि भाई कोई किसी को जोड़ने के लिए कितने एफर्ट कर रहा है। शायद उसी की सुन ले कि उसके कर्मों में है चाहे नहीं है, लेकिन मेरी संगत कह रही है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी संगत की खुशी उसमें है कि वो भी जुड़े। ये भी एक बात हो सकती है, लेकिन यही बात होगी ऐसा नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। ये तो मैं वैसे कह रहा हूँ। एक मांगते हैं गुरुजी से कि गुरुजी ने कहा मांगो नहीं मानो, और बहुत लोग कह देते हैं कि मांगो जरूर मांगो। हाँ जरूर मांगो, अगर आपने मांगना है तो जरूर मांगो, कोई भी मांगे, लेकिन मांगे असली चीज। फिर वो दुनियावी चीज ना मांगे। अगर दुनियावी चीज ही मांगी, मांग भी की, तो वो क्या की, और वो भी गुरुजी से, ब्रह्मांड की इतनी बड़ी शक्ति से। छोटी सी चीज मांग ली जो आज होगी, वो उसके तो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगी वैल्यू। ये मांग भी सही होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे डेंटल कॉलेज में एक लड़की है, उसने फोन किया एक दिन मुझे। ये मांगो और मानो पे है। उसने मुझे कहा कि वो बड़े रोई, बहुत रोई वो फोन पे, बहुत बहुत ज्यादा रोई। तो मैंने कहा इतना भी क्या हो गया। वो कहती कि देखो, जब से गुरु से जुड़ी हूँ, गुरु जी ने मुझको जो जो मैंने कहा वो सारा कुछ दिया, जो भी मांगा वो सारा एज इट इज मुझे दिया। लेकिन अब मुझे जाके समझ आ रहा है कि जो जो मैंने मांगा वो सारा ही गलत था। अब मैं कंप्लेंट भी क्या करूं, किस मुंह से करूं, कि मेरी मांग ही गलत थी। अब 5-6 साल लाइफ आगे निकल चुकी है, चीजें वहां वैसी सेट हो चुकी हैं। अब गुरु जी भी क्या करेंगे। अगर कोई कहता है कि मांगो जरूर मांगो, मांगना है क्यों नहीं मांगना है, गुरु से ही मांगना है या इससे ही मांगना है, वैसे तो यार मांगो तो सही चीज। तभी गुरु जी कहते थे कि मैं तो चंगी चीज नहीं मांगता। अगर बात आई गई है मांगने की कि मांगनी है, तो फिर वही चीज मांगनी। लेकिन इतनी इतने पक्के कोई नहीं होते, बहुत कम होते होंगे जरूर, नो डाउट। हम तो सबको जानते भी नहीं है। तो जो पक्के होते हैं वो तो सही चीज मांग लेते होंगे, जो कच्चे रह जाते हैं वो वही मांगते हैं फिर। तो गुरु जी की जो बातें हैं उसके बहुत गहरे मीनिंग है ये। ऐसा ही नहीं है कि किसी ने बोल दिया और बस हमने सुन लिया और बात खत्म हुई। कल आप कुछ और सत्संग सुनोगे किसी और का, परसों किसी और का सुनेंगे। ऐसे ही मैं भी आज कोई किसी और का सुनूंगा, कल किसी और का सुनूंगा। सुनना बस एक रूटीन बन गया है कि सुन लेना है, सत्संग में चले जाना है, खड़े वहीं के वहीं हैं, खड़े वहीं के वहीं हैं। हम कुछ भी नहीं, जो कर रहे हैं गुरु जी कर रहे हैं। गुरु जी हमारे कष्ट भी काट रहे हैं, हमें ब्लेस भी कर रहे हैं, हर एक सत्संग में बुला बुला के कर रहे हैं। लेकिन अपनी तरफ देखने की भी जरूरत है कि अगर हम अब संगत हो गए हैं, गुरु जी के पास आ गए हैं, तो दूसरों से डिफरेंट हो गए हैं या वैसे ही हैं। अगर वही इरिटेशन है, वही जेलस है, वही ईगो है, वही सारा कुछ है, तो शायद वहीं के वहीं खड़े हैं। थोड़ी थोड़ी चेंजेस है लाइफ में करके हम बहुत अपने आप को ठीक कर सकते हैं। गुरु जी के पास आने का पूरा फायदा उठाइए, पूरा फायदा उठाइए। एक चीज भी ना रहे, वो तब होगा जब हम पूरा सरेंडर कर देंगे। ये चीजें भी आज आपको मैं 19 18 19 साल के बाद आज बोल पा रहे हैं हम। ये मैं कहाँ, अगर कोई मुझसे 2008 में, 7 में, 6 में, 5 में पूछता तो मुझे कहाँ पता थी ये। लेकिन मैं चाहता हूँ जो जुड़े वो सीधा डायरेक्ट इस तरीके से जुड़े कि वो 1 साल में ही 20 साल के बराबर चीजें पाले। वो इतनी उसकी जर्नी फास्ट हो जाए कि गुरु जी के पास आके, क्योंकि गुरु जी तो भंडार है, लेने वाला चाहिए। और आपके पास सारी संगत के पास इतने अच्छे अच्छे सत्संग लोगों के हैं, वो उनमें से वो चीजें निकालिए और आगे बढ़ जाइए। सिर्फ रूटीन में नहीं रहना है कि सिर्फ गुरु जी ने की सत्संग में जाना है और मंदिर, इस मंदिर माथा टेकना, उस मंदिर माथा टेकना है। मंदिर में माथा टेकना आ, मंदिर सीखने के लिए चले गए वहां पे, ठीक है, बात अलग होगी। लेकिन उसके बाद आके इम्प्लीमेंट भी करना है। और होस्ट जो भी मुझे लगता है सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। किसी भी चीज को देखो चलाना, दुनिया में कोई भी चला सकता है अगर सेटअप पहले से तैयार है। कोई भी चला लेगा, किसी को भी दोगे सेटअप तैयार है वो चला लेगा उसको। लेकिन वो किस तरह से चला रहा है ये मैटर करता है। चलाने चलाने में फर्क है। अगर होस्ट जिसके पास, जिसने सत्संग अरेंज किया है, वो ध्यान देता है कि उसके पास जो संगत आए वो एलिवेट हो, वो गुरु जी की डिविनिटी के साथ प्यार करे, हल्के में न रहे, एक एक संगत पे ध्यान दे। ये नहीं कि अपने घर में सत्संग करवा लिया या यहाँ सत्संग करवा दिया, वो पता ही नहीं है। अब देखिए 2000 बंदों को तो कोई देखेगा भी नहीं कौन क्या कर रहा है। लेकिन अगर घरों में करते हैं, आसपास कुछ 15-20 लोग इकट्ठे कर लिए, 40-50 कर लिए,
40-50 भी हर एक एरिया में अगर एलिवेट हो जाएंगे, गुरु जी के डिवाइन रूप के साथ प्यार करने ले जाएंगे और जीवन को समझ लेंगे, तो बात कुछ और हो जाएगी। ये तो सबकी एफर्ट्स हैं, कंबाइंड एफर्ट्स है, किसी ऐसा तो नहीं है कि किसी एक की बात है ये। अ, अब जब तक गुरु जी ने संगत में रखा हुआ है, संगत इन द सेंस की यहाँ पे हम है और संगत आती है बद्दी में, तब तक सही। कई बार मैं और डॉक्टर पुनीत भी ये डिस्कस करते हैं कि देखिए 50 साल के हम हो गए हैं, आगे जीवन पता नहीं कब तक कैसे चलेगा कैसे नहीं, चलाना तो गुरु जी ने होता है सारा कुछ, लेकिन आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे चीजें चलेंगी, तो इस सब चीजों के बारे में कई बार हम सोचते हैं, लेकिन फिर बाद में ये सोच के बैठ जाते हैं कि गुरु जी हैं वो देख लेंगे, वो सारा कुछ देखते ही हैं, तो हम थोड़े देख रहे हैं। हमने हमें तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे ये सारा कुछ हो जाएगा और एक दिन ये मंदिर हो जाएगा और यहाँ पे गुरु जी इस तरह से संगत को बुलाएंगे और ब्लेस करेंगे। हमने तो कभी भी नहीं सोचा था। मैं सोचूं तो मैं तो बिल्कुल ही लॉजिकल माइंड था। इन सब जगह कोई मुझे इस तरह की बात बताता था, मुझे लगता था बड़ा ही बेकार बंदा है यार, ये किस तरह की बात कर रहा है ये। धूप दीप अगरबत्ती, ये तिलक लगाना, कान पे ये सब कुछ लगाना, माला पहनना, ये तो मैं इससे तो दूर दूर तक मेरा कोई नाता भी नहीं था। मुझे इरिटेशन होती थी इन सब चीजों से, ये लोग ऐसे ही हैं यार, ये दप्पू से लोग हैं, बड़े अजीब से लोग हैं। तो लेकिन आज देखो जब गुरु जी ने जोड़ा है, तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ गुरु जी की कृपा है कि आज हम चल भी पा रहे हैं, सोच भी पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं जीवन को, या गुरु जी सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन स्मूथ ही हो जाता है, गुरु जी सिखाते हैं उसमें। कभी हमें बिल्कुल खाई में उतार देंगे, कोई ऐसी चीज डाल देंगे क्योंकि वो जरूरी होगी हमारे लिए। अब देखिए ब्लेस करने के गुरु जी के तरीके, जैसे गुरु जी ने कहा था कि उदा कम करने का तरीका अपना है, देखिए चल टाइम आने पता लग जाएगा। ये बिल्कुल सही है। आ, एक बार मेरे ब्रदर की तबीयत खराब हुई और 3 बजे के आसपास मैं मेरा कजन ब्रदर को लेके हॉस्पिटल चले गए। जैसे ही मैंने गाड़ी पार्क की, मुझे चक्कर आया बहुत ज्यादा। मुझे ऐसे लगा कि मैं अभी गिर जाऊंगा। मैंने अपने कजन को कहा कि तू ही दिखा ले यार इसको जाके, मैं घर जा रहा हूँ, मैं तो अभी गिर जाऊंगा। मैंने गाड़ी इतनी फास्ट चलाई और घर आया और आके मैंने वॉमिट किया। वॉमिट किया और उसमें मैं 2 घंटे करीब वॉमिट करता रहा, जबकि ऐसा भी नहीं था कि मैंने कुछ खाया हुआ हो, कुछ नहीं था ऐसा। तो बिल्कुल ठीक रहा और 2 घंटे मैंने बहुत वॉमिट किया। और 2 घंटे के बाद 5 बजे के आसपास वो आए, बेल हुई, वो दोनों एंटर किए, मेरा ब्रदर और कजन। और जैसे वो अंदर एंटर किए मैं ठीक हो गया। और मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्या बताया डॉक्टर। उसके बाद मैंने रात को भर पेट खाना खाया, जबरदस्त मजे से रहा मैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। अगले दिन मुझे यही कॉलेज से ही किसी स्टूडेंट का फोन आया, उसने कहा कि भैया आप ठीक हो, आपके भाई ठीक हैं। मैंने कहा क्या हुआ, कि कल मुझे ड्रीम आया आप और आपके भाई कहीं रास्ते से जा रहे थे, एक बहुत बड़ा पेड़ आपके भाई के ऊपर गिरने वाला था, वो आप आगे आ गए और वो आपके ऊपर गिर गया, आपने अपने भाई को बचा लिया। तो देखिए ये उसको तो पता नहीं था कि कल क्या हुआ है। तो गुरुजी ने कहा था कि वो बहुत बड़ा मास्टर है, उसके काम करने के तरीके अपने हैं, देखता चल टाइम आने पे सब पता चल जाएगा। ये काम करने का तरीका ही समझें आप, कि जो थोड़ा सा कष्ट सहन कर सकता है, झेल सकता है, उसको वॉमिट करा के उतना सा सेट कर दिया और भाई का कोई बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। घर परिवार का मेंबर जो है अगर कोई बीमार होता है, और वो ऐसे ही नहीं है, हो सकता है हम परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी 5 दिन हो गए 10 दिन हो गए यार ठीक ही नहीं हो रहे, क्या पता घर के किसी और मेंबर का क्या होने वाला हो। हम वो सहन कर सकते हैं, तभी गुरुजी ने उतना सा उधर वो डाइवर्ट कर दिया, वो चेंज कर दिया कि किसी बुखार में, किसी छोटी मोटी चीजों में वो निकाल दिया, तो घर के दूसरे मेंबर को ब्लेस कर दिया। ऐसा नहीं है कि गुरुजी बहुत खुश हो जाते होंगे या गुरुजी को लगती नहीं होगी कि जब उनकी संगत थोड़ी सी बीमार रहता है, वो तो कांटा भी ना चुभने दे अपनी संगत को, वो तो इतना प्यार करते हैं। लेकिन कुछ चीजें जरूरी होती होंगी तभी गुरुजी करते हैं वो। इतना प्यार करने वाला तो हो ही नहीं सकता है कोई जितना गुरुजी करते हैं अपनी संगत को। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि यार हमें तो इतना सा भी सहन नहीं करना है, कुछ भी हो रहा है उसे फटाफट सॉर्ट आउट करो, हम नहीं झेल सकते, हम नहीं कर सकते, क्योंकि अपब्रिंगिंग हम सबकी मुझे लगता है वैसी ही है बचपन से। अगर बचपन ही हमारा स्ट्रांग होता
तो बात कुछ और होती। लेकिन जो स्ट्रांग है उनको तो सलाम है, सल्यूट है। बहुत अच्छी ऐसी संगत भी है जो एलिवेटेड है। लेकिन ये गुरुजी के काम करने के तरीके हैं। गुरुजी ने एक बार, मैं आपको बता देता हूँ, पता नहीं क्या करते हैं गुरुजी, टेस्ट लेते हैं क्या नहीं। एक बार मुझे ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने, कहते तू ऐदा कर यार, बद्दी च प्लॉट ले ले। प्लॉट कहा, नहीं सॉरी, फ्लैट, फ्लैट ले ले। तो मैंने कहा गुरुजी क्या करना, बस एक टाइम की रोटी बहुत है। गुरुजी कहते ले यार, तू तो दाल रोटी से खुश हो जाता, तू फ्लैट ले ले ਇੱਥੇ, मेरी बहुत संगत है, भेज दूंगी, भेज दूंगा मैं उत्थे ते, तू ਵੱਧ दाम ते भेज दी। मैं कहा गुरु जी कितने, मैं इन चक्करां च नहीं। गुरु जी कहते नहीं यार, ऐदा थोड़े ਹੁੰਦਾ है, ले तू तो ऐदा ही करता जी ड्रीम में। मैं अगले दिन उठा, मैंने कहा यार ये नया चक्कर भी ने डाल दिया, अब ये फ्लैट लो है, अब यहाँ से मैं बेचूं पहले दूसरा जो है प्लॉट, उसको फिर वहां ढूंढूं क्या। मन मेरा बिल्कुल भी नहीं चीजों में। तो मैंने महीना भर थोड़ी सी कोशिश करके देखी, तो देखा तो क्या, मैं कहा नहीं यार, मैं नहीं ये सब कर सकता, मेरे कौन करेगा, और छोड़ो परे, मैंने छोड़ ही दिया वो। और मैंने कहा गुरुजी यार मैं बस ऐसे ही ठीक हूँ जैसे हूँ, बस बढ़िया है मेरे से नहीं, पुरानी बात है ये काफी। तो पता नहीं वो गुरुजी ने टेस्ट लिया होगा क्या लिया, जैसे मैं बोलता हूँ कि दो तीन बातें गुरुजी ने बोली है, मैंने, मेरे से हुई नहीं वो बस। अब वो क्या था क्या नहीं था वो गुरुजी जाने। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत वो हूँ कि जो गुरुजी ने कहा वही, बहुत लोग हैं जो गुरुजी ने कहा एज इट इज उन्होंने सब कुछ किया है। लेकिन मैं तो अपनी आप को कमजोरी बता रहा हूँ, जो भी आप समझें इसको, नहीं कर पाया मैं। लेकिन फिर भी गुरुजी ने संभाला हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि बस यहाँ है चाहे वहाँ है, गुरु जी हैं, गुरु जी ही हैं, और जिन्होंने संभाला हुआ है। इतना प्यार करने वाला, गुरु जी ने कहा था ऐसे कोई किसी का नहीं है, और ये भी सच है। धीरे धीरे सब चीजें समझ आ जाती हैं जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है। स्टार्टिंग में तो नहीं आएगी, जो बिल्कुल ही यंग है उसको तो बिल्कुल नहीं आएंगी, मुझे लगता है काफी टाइम लग जाएगा। जिनके जीवन आगे निकल चुका है समझ तो जाते हैं, लेकिन फिर भी बात को कुछ लोग दबा जाते हैं इस बात को, क्योंकि रिश्ते इतने आगे बढ़ चुके होते हैं, मुंह में फंस चुके होते हैं। तो ये बात कह देना कोई किसी का नहीं है, और लेकिन वो उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर लेना, कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, उसमें बड़ी चीजें कुछ और हो जाएंगी। बट गुरुजी ने संभाला हुआ है, संगत में है, सत्संग है, इससे ज्यादा बड़ा और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मस्त है। यहाँ से जाएंगे तो गुरुजी हैं, तो बात ही कुछ और है। वही नज़ारे हैं, गुरु जी को फिर से मिलेंगे, और गुरु जी के शायद डिवाइन रूप के दर्शन हो कैसे हो, यहाँ जब तक गुरु जी ने रखा हुआ है, अपनी शरण में रखा हुआ है। ऐसे ही सत्संग गुरु जी करवाते हैं हम सबसे, एक जरिया बना के। चलिए वासन अंकल, धन्यवाद आपका, आपने बुलाया, और आप सारी संगत का भी जो जुड़े हुए हैं। बस लास्ट में यही कि सब गुरु जी से प्यार करें, और गुरु जी के जो डिवाइन रूप है उससे जुड़े, और अपनी कंपनी वैसी रखें, आसपास लोग वैसे रखें, उनसे हाथ मिलाएं जो आपको उस जर्नी पे आगे बढ़ाएं। एट द एंड ऑफ द डे जाके जब हम देखेंगे, वर्कआउट करेंगे कि जीवन में क्या क्या हुआ गुरु जी को मिलने के बाद, अगर वो झोला खाली रह गया तो हम दोष नहीं दे पाएंगे किसी को, अपनी ही कमियों की वजह से अगर रह गया वो। आज हमारे पास मौका है, अच्छा खासा चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। तो एक एक दिन जो है वो सीखने, समझने और आगे बढ़ने जैसा है गुरु जी के साथ। कोई भी दिन, कोई भी मोमेंट गंवाने जैसा नहीं है। बहुत कीमती अवसर मिला है ये हम सबको जो गुरु जी के पास आ गए हैं। और बेचारे पता नहीं कितने अभागे होंगे वो जो गुरु जी तक पहुंच ही नहीं पाए हैं आज भी, या फिर वो उल्टा ही बोल देते हैं जब गुरु जी की बात करते हैं, या गुरु जी के पास आने के बाद भी वो चीजों को समझ नहीं रहे हैं, या उल्टा सीधा कर रहे हैं सारा कुछ। अभागे वो भी हैं कि गुरु जी के पास आके भी वो बात समझ नहीं पाए। तो अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, और हाथ उन लोगों से मिलाइए, देखिए कौन जो आपको हर रोज आगे बढ़ाए एक कदम। बचिए ऐसी चीजों से जो आपको पीछे लेके जाएं, या छोटी छोटी चीजों में उलझाए, न खुद उलझे न किसी और को उलझाए। मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच, जर्नी सबकी अलग अलग है, कनेक्शन भी सबका अलग अलग है। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अंकल, मन तो भरता नहीं है, जितने सत्संग आपसे सुनते रहे, किसी भी संगत का भी मन भरा नहीं है प्रैक्टिकली। तो
अंकल दस ये पंद्रह देखिए, मिनट अंकल 10-15 मिनट के लिए मैसेज और दे दीजिएगा प्लीज, 10-15 मिनट के लिए। नहीं मैसेज देने वाला देखो अंकल, मैं तो कोई नहीं हूँ। मैं अगर आपको बताऊंगा तो मुझ में भी कमी आपको बहुत नजर आ जाएंगी। आप जरा आइए मेरे साथ, रहिए यहाँ पे मेरे साथ 10 दिन। आस पड़ोस से पूछ के देखिए, जहाँ मैं काम करता हूँ वहां पूछ के देखिए, तो शायद आपको कुछ और नजर आ जाएगा। जो दूर से दिखता है तो वो बहुत अच्छा लगता है, जब पास आके देखोगे तो बहुत कमियां भी नजर आएंगी। जी तो अंकल। मैसेज देने वाला तो मैं कोई नहीं हूँ। और किसी भी संगत को अगर हम सुनते हैं कि वाह वाह क्या बात है, लेकिन मैं कहता हूँ हर किसी संगत के साथ जाके रहिए 10 दिन 15 दिन, उसके आस पड़ोस रिश्तेदारों से और उनसे पूछिए, तो बात कुछ और भी निकल के आ सकती है। या उससे दोस्ती बढ़ा के देखिए तो उसकी असल नेचर पता लगेगी आपको। ऐसे ही मेरी भी शायद पता लग सकती है। तो मैं समझा नहीं सकता, लेकिन ये जरूर है कि जो मैंने जिंदगी में देखा है समझा है गुरु जी के साथ, वो आपको बता सकता हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है, यहाँ यहाँ मैं फेल हुआ, यहाँ यहाँ गुरु जी ने मुझे अवसर दिए, वो मैं चूक गया। अब आपको मैं बताऊं, देखो गुरु जी ने एक बार, ये डर की बात है या क्या कहो आप, एक बार की बात है 2009 की, गुरु जी ने किसी को दर्शन दिए, और यही कॉलेज की बात है। उसको दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद कहा कि, उसने कहा कि गुरुजी गौतम सर को भी दर्शन दो। तो गुरुजी ने कहा हाँ इधर भी नंबर आऊंगा। और मैं इतनी बात पे ही डर गया। मैं आपको अपने फ्लास दिखा बता रहा हूँ। मैं इतनी बात पे डर गया यार, गुरुजी दर्शन ना दे दे। ये आज 15 साल पहले की बात है। 15 साल पहले मैं देखो एज कहाँ थी मेरी। तो जीवन जब आगे निकल जाता है ना, तब चीजें समझ आती है, लेकिन जब उस जीवन में वो चीजें दे रहे होते हैं गुरुजी, तब हम पीछे हो जाते हैं। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, ये फीलिंग बता रहा हूँ, ये मैंने किसी को बताई नहीं, लेकिन आज मैं संगत को इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं डर गया यार कहीं दर्शन ना दे दें गुरुजी। जबकि मुझे तो खुश होना चाहिए था कि गुरुजी दर्शन दे दें, उन्हीं दर्शनों के लिए तो तड़प रहे थे। ये 15 साल पुरानी बात है। तो चीजें धीरे धीरे समझ आती हैं, एकदम नहीं आती है। या आज मैं कहीं आपको लगे कि बताने वाला बन गया है। बहुत धक्के खाए हैं, बहुत फिसले हैं, बहुत गिरे हैं, बहुत बार गुरुजी ने उंगली पकड़ के उठाया है। तभी तो कहता हूँ ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा कि हमारी कमियों के बाद भी हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं वो। बहुत बार ऐसा हुआ है कि लगा कि यार नहीं ऐसे। अब देखो गुरुजी के साथ गुरुजी जब आए थे कॉलेज में, तो एक दिन पहले डॉक्टर पुनीत ने कहा था गुरुजी की डिवाइन रेज निकलती हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं था उनका डिवाइन रेज का। ऐसे ही बोल दिया रैंडम उन्होंने। लेकिन गुरुजी ने वो डिवाइन रेज मुझे एक्सपीरियंस करवाई हैं। 2008 या 9 की बात, 8 की बात है शायद। मूड ऑफ था, तो मैं गया मंदिर में, जो कॉलेज में मंदिर है वहां जाके अंदर से लॉक किया, छोटा था तब मंदिर, और अंदर जाके मैं लेट गया। होली का दिन था, होली वोली खेल के 2 बजे के आसपास मैं लेट गया कि नहीं यार गुरुजी के पास थोड़ी देर मैंने आराम से बैठना अकेले। मैं लेटा, और एक कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड जैसी स्टेज होती है, तो उसमें था कि नींद आई भी नहीं, लेटा ही था, अभी थके हुए थे। तो उसमें मैंने देखा कि गुरुजी की जो गद्दी है, और गुरुजी का जो मेन स्वरूप है जिसपे गुरुजी ने ब्लेस करके दिया हुआ है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ, उन दोनों से रेज निकली और धीरे धीरे मेरी तरफ आई। और मेरी, मैं जैसे लेटा था मेरी पूरी बॉडी को ऊपर उठा लिया, उठा के, और मैं करीब 1 फीट ऊपर था, और उस डिवाइन रेज के अंदर था। वो इतनी अच्छी है, आज भी मुझे फीलिंग है उसकी, वो बयान से परे है। ये तो जिसने एक्सपीरियंस की वही जान सकता है। मैं उसमें, मेरी बॉडी ऐसे फ्लोट कर रही थी ऊपर, और धीरे धीरे वो डिवाइन रेज ने मुझे नीचे उतारा। और फिर वो ऐसे धीरे धीरे गद्दी में चली गई और गुरुजी में चली गई। मैं एकदम से उठ के बैठा, और मैंने पहले, सबसे ज्यादा पहले जाके दरवाजा खोला। मैं डर गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजा मैंने पूरा खोल दिया, और मैं फिर बाहर की तरफ गया, और मैंने बताया सबको। हालांकि वो टेंशन वेंशन तो उसी टाइम गायब कर दी गुरुजी ने, लेकिन डर, आज अगर नई संगत कह रही है कि गुरुजी के दर्शन हो जाते और रोते भी है, और कहीं गुरुजी ने आज मैसेज दे दिया कि देखो आ रहा हूँ फिर मैं 12 बजे रात को, या 11 बजे, या सामने बैठ जाऊं, तो मोहे अपने ही रंग में रंग दो, ये कहना आसान है। अगर रंग दिया ना उन्होंने पकड़ के, तो ये सारा कुछ छूट जाएगा जिसके पीछे भाग रहे हैं। और ये छोड़ना आसान नहीं है, इंसान बड़ा पक्का है, बातों का शेर है। अगर कहीं कह दिया ना उन्होंने, आ जा बेटा आज रंग देता हूँ, फिर बहुत कह लिया तूने, हो जाएगा काम उसी टाइम। तो ये जितना भी तामझाम इकट्ठा किया हुआ ना, ये छूटता नजर आ जाएगा, किसी से नहीं छोड़ा जाएगा। तो कागजी शेर नहीं बनना चाहिए, हम सबको बनते ही हैं खैर। तो जब बातें सामने आती हैं तो कुछ और। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, मैं खुद डर गया था।
लेकिन जीवन के आखिरी टाइम में जब आखिरी सांसें मैं ले रहा हूँगा, जब जैसे भी जो उस टाइम संयोग बनेगा मौत का, तब मैं यही चाहूंगा गुरु जी सामने आ जाओ, तब वो मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि पता है कि अब मैं जाने ही वाला हूँ, अब क्या डरना, जीवन निकल ही चुका है। तो इतना सेल्फिश इंसान होता है कि गुरु के साथ भी वो धोखा कर जाता है। कहने को कुछ और है और अंदर से कुछ और है, ये अंकल। करने को कुछ और है, सुनने को कुछ और है। तो चलिए, ये तो बहुत लंबा काम है। गुरु जी के पास आके एक एक दिन बहुत कुछ सीखने जैसा है। मैं बता रहा हूँ, एक एक मिनट बड़ा कीमती है, बहुत कीमती है। और आप सबको तो बहुत सल्यूट है अंकल, आप इतना लगे रहते हो। सच मानो मेरे से नहीं हो पाता इतना। मुझे आज ही किसी ने कहा कि अमृत वेला हम शुरू कर रहे हैं और आपने जरूर आना है, संगत कह रही है। मैंने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, मैं साफ ही मुंह पे कह रहा हूँ। 6-7 बजे उठने वाला बंदा अमृत वेला ना मैंने कभी देखा है, ना ही मैं कर पाऊंगा। मैं वैसा हूं नहीं, आप लोग हो, आपको सल्यूट हूँ। मन तो करता है कि उठूं, उस टाइम की वाइब्रेशन है, लेकिन नहीं है, वैसी बॉडी नहीं है, या वैसा मेरा वैसा सिस्टम नहीं है। तो जो लोग कर पाते हैं उनको सल्यूट है, और उन सबका धन्यवाद है जो इस जर्नी में मेरे साथ रहे हैं। उनको बहुत सल्यूट है। गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करे, कि उनकी सारी फैमिली को ब्लेस करे, जिस जिसका जो भी योगदान रहा है। डॉक्टर पुनीत का ऑफकोर्स कई बार भूल जाता हूँ कहना, ले वो गुरुजी माफ करे, लेकिन उनका तो रहेगा ही, जिन्होंने जोड़ा है। और जो भी इसमें रहे हैं जर्नी में, जिन लोगों के सत्संग सुने हैं और उनसे सुन सुन के वो प्यार गुरुजी के साथ बढ़ा है, उन सबको भी सल्यूट है, उन सबको भी नमन है। आप लोग जो इतना सारा कुछ करते हैं, आपकी वजह से ये सारा कुछ सुनने, जो जो जहां जहां करता है, उन सबको नमन है। गुरुजी आप सबको खुश रखें और चढ़ती कला में रखें, सबका कल्याण हो, यही कहेंगे। एक बार गुरुजी ने मुझे बोला कि, मैं आपको जाते जाते बता देता हूँ, तब मैं बता रहा हूँ, ये चीजें समझ तब नहीं आती थी। मैं एक बार गया, दूसरे हफ्ते फिर पहुंच गया गुरुजी के पास। मैं और डॉक्टर पुनीत गए, और हफ्ते के बाद ही फिर पहुंच गया। तो गुरुजी ने कहा "है, तेरा दोस्त फिर आ गया"। तो डॉक्टर पुनीत ने कहा हाँ जी हाँ जी, ये वहाँ पे मंदिर का ये वो सारा कुछ ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो कहते ये तो अपना कल्याण पिछली बार ही करा गया। अब मुझे लगा कि गुरुजी ने बोल दिया, बस ठीक है, बात खत्म हुई। उसकी गहराई ही नहीं समझ आई कभी मुझे। 5-7 साल लग गए होंगे, उसके बाद भी 7-8 साल लग गए होंगे, कि अरे गुरुजी ने तो ये बोला था। अब उसके पीछे क्या कारण है, क्या नहीं है, और कितनी बार मैं फिसल गया। ये भी नहीं है कि गुरुजी ने बोल दिया तो बात खत्म होगी। उसके बाद मैं उस रास्ते पे चल पाया, नहीं चल पाया, कितनी बार फिसला होऊंगा, कितनी बार गिरा होऊंगा, क्या क्या हुआ होगा, वो गुरुजी के हवाले। वो जो सजा दें वो ठीक, वो प्यार करे वो ठीक, वो ऐसे देखें कि भाई क्या किया तो ठीक, वो जप्पी डाल ले तो ठीक। बस गुरुजी रहे हर एक बात में, उनके इर्द गिर्द सारा कुछ हो, वो कहें वो मुबारक है। और क्या चाहिए। चलिए अंकल, अब तो हो गया काफी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। ऑडियो चौहान आंटी। थैंक यू सुरेश वासन अंकल। जय गुरु जी। पंकज गौतम सर जी। जय गुरु जी और आंटी, जय गुरु जी। अरे सर जी कहाँ, हम तो और बच्चे हैं आपके। नहीं भी, मैं तो हमेशा आपको प्यार से, मेरे को ये अच्छा लगता है आपको बुलाना। सो गुरु महाराज का लख लख शुक्राना, आज मेरे को ये मौका दिया कि आपका सत्संग मैंने सुना, लगातार बैठ के इतने सारे मैसेज दिए, और सब वहमों से दूर करने का जो बताया ना आपने, बहुत बड़ी बात है ये, कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन रखो। मेरे को याद है गुरुजी हम बोलते थे अंधे रहा करो। इट मीन्स हम जब बार बार जाते हैं अब सत्संग में, तो हमारी गुरुजी चार्जिंग कर देते हैं हमारी सोल की। जब वो चार्जिंग खत्म होने वाली होती है, एक इनवाइट आ जाता है सत्संग के लिए, हम फिर चल पड़ते हैं। सो दुनिया का इतना आसान, मोस्ट पावरफुल, मैं बोलती हूँ मोस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट डायरेक्ट कनेक्शन टू गुरु महाराज, इतना आसान रास्ता किसी का नहीं है। हम गुरु जी को आसानी से पा सकते हैं, सिर्फ उनको प्यार करें, उन पे विश्वास रखें, और जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है उनके हुक्म से हो रहा है, उनकी प्लानिंग का पार्ट है। और उनको शुक्राना करते करते हम जिए, हर पल उनका शुक्राना, क्योंकि वो सब जानते हैं कि हमें कब क्या चाहिए। हमारे दुखों को ऐसे पलक झपकते दूर कर देते हैं। मैंने तो ये बहुत प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि हमें पेशेंस रखनी चाहिए, बस घबरा ना जाए, पेशेंस रखें तो
ऐसे काम बन जाते हैं हमारे कि हम सोच भी नहीं सकते, इम्पॉसिबल काम। बैठे बिठाए फोन आ जाए किसी का, चलो जी काम हो गया। सो हमें तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ गुरु जी को प्यार करना है, उनको याद करना है, हर पल उनका शुक्राना करना है। शुक्र है हमें गुरु जी मिल गए। गुरु जी कहते थे मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ बैठे बिठाए मिल गया, ਤੁਹਾਨੂੰ तो कुछ करना ही नहीं पिया, ਤੁਹਾਨੂੰ तो गुरु सस्ते च मिल गया। तो संगत जी कितने लकी है हम, कितने वो ब्लेस्ड हैं कि गुरु जी आके हमें हमें अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं, सारी संगत को। मैं कल को यही सत्संग शेयर कर रही थी, गुरु जी स्वरूप में के रूप में बैठ के हर घर में पहुंच गए हैं गुरु जी। और ये स्वरूप नहीं है, फोटो नहीं है, गुरु जी खुद जा रहे हैं। कौन सा ऐसा दरबार है जहाँ पे भगवान अपने आप अपने भक्तों के घरों में जा रहे हैं और सब कनेक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि गुरु जी प्रैक्टिकल उनको कर करके दिखा रहे हैं, अपनी कृपा एहसास करवा रहे हैं, तो जुड़ती जा रही संगत। सो शुक्राना गुरु जी महाराज आपका कि आज मेरे को वो पल बहुत दुख हुआ वो सोच के, जब मैं गुरु जी की समाधि को देखने गई फर्स्ट टाइम। तो एक ईंटों का प्लेटफॉर्म बना हुआ था, और मैं और विकास हम दोनों जब उसको देखे हम इतना रोए कि गुरु जी आपकी जगह नहीं है, ये अंदर क्यों बंद हो, आप बाहर निकलो ना, आप बाहर निकलो, हमें गले लगाओ, आप अंदर क्यों सो गए हो जाके। सो वो पल आज मेरे को बहुत बहुत याद आया। पर यही गुरुजी ने बता दिया कि सबका ऐसे ही अंत होता है। देखो मैं भी तो ऐसी हूँ। मैंने पूछा कई बार गुरुजी महाराज आप करण जवान को क्यों इतनी जल्दी ले गए, तो गुरुजी कहते मैं भी तो गया सीगा। फ्रॉम डेट वेरी मोमेंट मेरे को इतनी स्ट्रेंथ गुरुजी ने दे दी कि हमारा रब जी, हमारा परमात्मा, जब वो भी शरीर छोड़ के जा सकते हैं तो हम तो है ही कुछ भी नहीं। सो उस एहसास का जो गुरु जी ने उस मेरे को दिया, दिलाया, हौसला दिया, मैं हर पल शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। आपने मुझे संभाला, इतना संभाला आपने मुझे कि मेरे को इस लायक बना दिया कि मैं आपको गुणगान कर सकूं। वो पल जो आपके साथ बैठ के बिताए हमने जीवन के, वो इसीलिए आपने हम पे इतनी कृपा की थी कि कल को हम संगत के सामने उन पलों का बखान कर सके। ये तो आपकी कृपा के बिना कभी नहीं हो सकता था। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, थैंक यू। गौतम सर जी आपने बहुत अच्छी सत्संग शेयरिंग किया। मैं तो दिल करता कि सुनती रहूं, पर वो है टाइम लिमिट तो होता ही है। सो थैंक यू सो मच, आपका बहुत धन्यवाद पंकज गौतम अंकल। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, शुक्राना सुरेश वासन अंकल, आपका इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, आपकी टीम का लख लख शुक्राना है, जिनकी वजह से हम सारी दुनिया की संगत को सुन पा रहे हैं, उनको देख भी पा रहे हैं। और ये पल जो आपकी मेहनत से गुरु जी ने आपको ब्लेस किया, आपको, आपकी टीम को, ये सब उसकी वजह से है कि आज हम सत्संग शेयर कर पा रहे हैं। सो आपका ही बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ओवर टू सुरेश वासन अंकल। जय गुरु जी महाराज। गुरु परिवार की ओर से गौतम अंकल आपका, चौहान आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ब्लिसफुल संगत शेयरिंग गौतम अंकल। अभी हम होस्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, गुरु जी महाराज से हम सबको आज्ञा दिलवाएंगे। जय गुरु जी, थैंक यू शुक्राना अंकल, गुरु जय जी। गुरु जी। गुरु जी शुक्राना महाराज गुरु जी, शुक्राना शुक्राना जी।